नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आयुष अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मंदिरों के तहखाने में रखा 4,000 टन सोना, क्या सरकार करेगी जब्त? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर वित्त मंत्रालय का आया है जवाब। बीते कुछ दिनों से सोना चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सरकार ने सोने के आयात से लेकर उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी में कई बदलाव किए। खुद प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि वो साल भर सोना ना खरीदें। युद्ध की वजह से सोने के आयात पर सरकार को भारी भरकम विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। भारत ने 72 अरब डॉलर खर्च किए थे सोने के आयात पर। गोल्ड से जुड़े नियमों में ताबड़तोड़ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने लगी है कि सरकार भारत के मंदिरों और घरों में रखे सोने को अर्थव्यवस्था से जोड़ सकती है। इसके लिए बुलियन बैंक की स्थापना भी की जा सकती है। अगली खबर की ओर। कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तोड़ा अपना ही विश्व रिकॉर्ड। उन्होंने अपना ही सर्वाधिक चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है। लाकरपा शेरपा ने भी 11वीं बार एवरेस्ट चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। नेपाल के पर्वतारोही कामी रिपा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को 32वीं बार चढ़ के एक इतिहास रच दिया है। उन्होंने रविवार सुबह 10:12 पर 8,849 मीटर ऊंचे शिखर पर पहुंचे। वे 14 पीक्स एक्सपेडिशन द्वारा संचालित एक आयोजन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का अपना ही विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इस पल को लेके वे काफ़ी भावुक थे। भारत और नेपाल सरकार को उनके इस कारनामे पे बहुत गर्व फील हो रहा है। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। 107 साल का इंतज़ार खत्म, भारतीय मूल के गोल्फर ने रचा इतिहास। पीजीए चैंपियनशिप जीतकर दुनिया को चौंकाया। भारतीय मूल के इंग्लिश गोल्फर आरोन राय ने पीजीए चैंपियनशिप 2026 जीतने वाले पहले इंग्लिश खिलाड़ी बने। राय ने फाइनल राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए जॉन रहम और एलेक्स मॉली को पीछे छोड़ा है। भारतीय जड़ों, संघर्ष भरे सफ़र और अनुशासित खेल शैली के लिए पहचाने जाने वाले राय की यह जीत आधुनिक गोल्फ की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में शामिल हो गई है। इससे भारत और ब्रिटेन सरकार पर उनको काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। जी हाँ, ऐसा एक सदी के बाद हो रहा है। वैसे तो हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन गोल्फ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगली खबर की तरफ। टीवी पर सती बनी हसीना, 4 साल में ही पति से हो रही है अलग। मौनी रॉय का 25 करोड़ का घर है बेहद आलीशान। 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा करने वाली मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार की राहें शादी के मात्र 4 साल बाद ही अलग हो गई हैं। कपल ने सोशल मीडिया के जरिए इस रिश्ते के टूटने की पुष्टि की है और मुश्किल घड़ी में प्राइवेसी बनाए रखने की गुजारिश भी की है। भले ही उनके निजी जीवन में उतार चढ़ाव आए हो, लेकिन मौनी का घर हमेशा से अपने बेमिसाल इंटीरियर के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बांद्रा का घर करीबन 25 करोड़ का है। मौनी रॉय ने बहुत सारे टीवी सीरियलों और फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें फिल्मों में उनकी ब्रह्मास्त्र फिल्म और उनका टीवी सीरियल नागिन बड़ा ही लोकप्रिय है। रूबिका ने न्यूज़ 18 को कहा अलविदा। टाइम्स नाउ नवभारत से जुड़ने की चर्चा है। टीवी एंकर रूबिका लियाकत ने न्यूज़ 18 समूह को अब अलविदा कह दिया है। उन्होंने कंसल्टिंग एडिटर के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रूबिका चैनल के चर्चित डिबेट शो गूंज और प्राइम टाइम शो का एक प्रमुख चेहरा थी। सूत्रों के मुताबिक जल्दी टाइम्स नाउ नवभारत ज्वाइन कर सकती हैं। अगली खबर। ब्रिटेन में भारतीय मूल के तुषार कुमार ने रच दिया इतिहास। महज 23 साल की उम्र में बने हैं मेयर। ब्रिटेन में 23 साल के इंडियन मूल के नौजवान ने इतिहास रच दिया है। तुषार कुमार नाम के इस युवा नेता को ब्रिटेन के एल्स्ट्री और बोरहामवुड शहर का मेयर बनाया गया है। और ख़ास बात यह है कि ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम उम्र के इंडियन ओरिजिन मेयर बन गए हैं। यानी भारतीय मूल का कोई भी शख्स इससे पहले इतनी कम उम्र में कभी मेयर नहीं बना है। तुषार कुमार 23 साल के हैं और इंडियन मूल के हैं। उन्होंने लंदन की मशहूर किंग्स ऑफ कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति की पढ़ाई की है। वे लेबर पार्टी से जुड़ गए हैं, जो ब्रिटेन की एक मुख्य और बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वहाँ 2 पार्टियाँ हैं। खबरों का सिलसिला। धन्यवाद।